हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। शायद ये वीडियो देख के आप लोगों को अभी जो आप लोग एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाए और आपको तैयारी करने के लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि ये वीडियो में बताने वाला हूँ कि एसएससी जीडी सीएपीएफ में आप ज्वाइनिंग करने के बाद आपका फास्ट सैलरी कितना होने वाला है, बिना किसी अलाउंस का, बिना किसी एरिया अलाउंस, किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा अलाउंस छोड़ के आपको कितना टोटल पेमेंट आपके अकाउंट में आने वाला है, उसी को लेके आज मैं वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये जो स्लिप देख रहे हैं ये 11/2023 यानी नवंबर 2023 का मेरा फर्स्ट पे स्लिप है। जैसे मैं एसएससी जीडी में अक्टूबर में आया था और ये नवंबर का फर्स्ट पे स्लिप है। जो फर्स्ट पे स्लिप मुझे मिला है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो आइए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आखिर तक देखें और अगर किसी ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त लोग रिश्तेदारों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि एसएससी जीडी में उसको नौकरी करने के लिए या जॉब पाने के लिए और ज़्यादा उसको मोटिवेट हो और तैयारी और ज़्यादा बढ़िया से करे। ये जो पे स्लिप दिखा रहा हूँ मैं सीआईएसएफ का पे स्लिप आपको दिखाने जा रहा हूँ। सीआईएसएफ जिसको सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स भी कहा जाता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी केंद्रीय अध्यक्ष सुरक्षा बल, ये भी सीएपीएफ का ही एक पार्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का सीपीओ का अंदर ये भी आता है। एसएससी जीडी कांस्टेबल में सबसे ज़्यादा जिसको मेरिट में रैंक मिलेगा उसको सीआईएसएफ में एंट्री मिलेगा। सीआईएसएफ जो है इसका ड्यूटी मूलतः एयरपोर्ट सेक्टर, कोल सेक्टर, केंद्रीय अध्यक्ष सेक्टर, ये सब जगह में सीआईएसएफ का ड्यूटी रहता है। अभी बताते हैं इस स्पेसिफिक बारे में। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ दिखे सीआईएसएफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम अफेयर्स गृह मंत्रालय का यहाँ पर निशान के साथ दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर दिखा है यूनिट। यूनिट अर्थात ये बेसिक ट्रेनिंग्स का है। इसका मतलब यहाँ पर किस जगह पे ये ट्रेनिंग कर रहा है उस ट्रेनिंग सेंटर का नाम या जिस जगह पे वो पोस्टेड है उस पोस्टेड जगह के नाम। उसके बाद सैलरी स्लिप फॉर द मंथ, कौन सा मंथ का सैलरी स्लिप, जैसे 11/2023 यानी अक्टूबर महीना में ये जो बैच है ये ज्वाइनिंग किया था और ये जो पे स्लिप है उसका नवंबर महीना का ये पे स्लिप के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी उसके बाद सबसे पहले जो मैं बताने जा रहा हूँ कि पे स्केल, जो पे स्केल है आप लोगों को पता है, जो पे स्केल या पे बैंड है, हम लोग पे स्केल 3 का अंदर एसएससी जीडी का पे स्केल आता है लेवल 3 का। लेवल 3 का पे स्केल में 21,700 से शुरू हुआ है और 59,100 तक उसका बेसिक पे को डिवाइड किया गया लेवल 3 का जो पे स्केल होता है। लेवल 3 का पे स्केल के बाद अभी सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर नाम, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम है जिसका ये पे स्लिप है। उसके बाद प्रान नंबर, प्रान नंबर क्या था, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। पहले ज़माने में जो 2004 से पहले भर्ती था उनको पेंशन मिलता था, पेंशन होल्डर है वो पेंशन मिलता था, यानी ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम का तहत में उसको पेमेंट मिलता था। लेकिन 2004 के बाद जो अपॉइंटमेंट हुआ है पैरामिलिट्री फोर्स में उसको ओपीएस की जगह पे एनपीएस मिलता है, यानी न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम में प्रान कार्ड आपको बहुत ही जरूरी होता है जिसको परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर कहा जाता है। इस प्रान कार्ड का आधार पर आपको रिटायरमेंट के बाद आपको जो पैसा जमा उसको मिलेगा। डेजिग्नेशन कांस्टेबल जीडी, एसएससी जीडी का जो वैकेंसी कांस्टेबल जीडी का बेसिक है। पैन नंबर भी दिया जाता है। सीआईएसएफ नंबर यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो सीआईएसएफ नंबर 2023 का है, यानी अक्टूबर 2023 में ये बैच ट्रेनिंग करने के लिए आया था और ये नवंबर का पे स्लिप है। मतलब शुरू का फर्स्ट महीना का जो पे स्लिप है उसको मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि फर्स्ट सैलरी स्लिप कितना मिलता है एसएससी जीडी में। उसके बाद देखिए अकाउंट नंबर यहाँ पर दिया गया है। अभी आते हैं पेमेंट का जो तरीका या जो पेमेंट का बारे में जानकारी के लिए आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पार्टिकुलर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बेसिक पे जो यहाँ पर दिया है 21,700, यानी जो पे स्केल थर्ड में जो पे से शुरू है 21,700 से 59,100, वहाँ पर ये बेसिक पे 21,700। बेसिक के बाद यहाँ पर डीए है 9,982 रुपया। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है डीए है 9,982 रुपया। आपको पता है आज की डेट पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो डीए का परसेंटेज है वो 46% डीए आज की डेट पे मिल रहा है।
तो बेसिक 21,700 है, 21,700 बेसिक है, उसका 46% डीए है। तो टोटल मिला के डीए का अमाउंट रुकता है 9,982 रुपया। उसके बाद टीपीटी यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यहाँ पर टीपीटी 1,800 रुपया, बेसिक ट्रेनिंग के दौरान टीपीटी मिलता है 1,800 रुपया। उसके बाद यहाँ पर आता है जो आपको दिखाई देगा टीपीटी ऑन डीए, यानी जैसे आपको बेसिक के ऊपर डीए मिलता है उसी हिसाब से टीपीटी के ऊपर भी डीए मिलता है। जैसे 1,800 रुपया आपका टीपीटी है, तो 1,800 रुपया का जो डीए होगा टीपीटी का, वो 1,800 गुना 46 डिवाइड बाई 100, इतना इसका टीपीटी डी आएगा, यानी 828 रुपया, 828 रुपया टीपीटी का डीए है। उसके बाद कोई अलाउंस और नहीं है, जैसे यहाँ पर डेप अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, हेयर कटिंग अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, ट्रेनिंग का जो दिया गया है यहाँ पर, ट्रेनिंग प्रशिक्षण भत्ता, एएलएफ लाइसेंस शुल्क, कॉन्वेंस चार्ज, कुछ भी यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं मिलता, क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग को और एक्स्ट्रा कोई सैलरी का हिसाब से उसको नहीं मिलता है। अगर नीचे में आएंगे तो कुछ और दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक मिलता है कॉम्पोजिशन अलाउंस 1,800 रुपया, यानी मुआवजा घर, यानी जो कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स में जो एचआरए बोला जाता है, अगर कोई बंदा एचआरए नहीं मिलता है और वो किसी बैराक में रह के जिस जगह पे उसको ट्रेनिंग करता है क्वार्टर की जगह पे, तो उसको कॉम्पोजिशन अलाउंस या मुआवजा घर मिलता है। इसको एक प्रकार का रिड्यूस एचआरए भी कहा जाता है, रिड्यूस एचआरए भी कहा जाता है, यानी होम रेट अलाउंस रिड्यूस भी कहा जाता है। इसमें 1,800 रुपया मिलता है। यह 1,800 रुपया जो है फिक्स्ड है। उसके बाद जैसे आप यूनिट में पोस्टिंग चला जाओगे, आप A+, A, B+, जिस सिटी में रहेंगे उस सिटी के हिसाब से आपको यहाँ पर एचआरए मिलता रहेगा। शॉप अलाउंस, पैरामिलिट्री फोर्स में शॉप अलाउंस लगभग सारे फौज में दिया जाता है, हर मंथ 45 रुपीज़ अलाउंस इसमें दिया जाता है। तो बेसिक ट्रेनिंग में भी ये अलाउंस आपको इंक्लूडेड है। उसके बाद आता है COR यानी क्रॉसन मानी, क्रॉसन मानी या इसको रेशन मानी भी कहा जाता है। एक्चुअली क्या होता है आप लोगों को पता होगा, जो डिफेंस है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन लोगों का जो रेशन होता है उनका रेशन पूरी तरह से फ्री होता है, यानी वो कितना भी खाना खाए, कुछ भी खाए, उसका पैसा का हिसाब नहीं देना पड़ता है, ना उसको पैसा देना पड़ता है, ना कोई पैसा का इसमें समस्या है। लेकिन भारत सरकार के जो CAPF है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को हर महीने में उसको रेशन मनी दिया जाता है। अभी कितना दिया जाता है, जैसे नवंबर का 30 तारीख का महीना है तो 3870 डिवाइड बाई 30, तो इतना पर डे का हिसाब से राशन मनी मिलता है। राशन मनी का ऊपर जो हम लोग खाना खाते हैं, उस खाना का एक दिन का 2 या किसी जगह पे 3 ऐसे डाइट लगता है। तो एक महीने में टोटल 60 या 90 डाइट होगा, एक डाइट का कितना रुपीस होगा उस हिसाब से आपको डिवाइड किया जाता है। तो कम से कम 3500 से लेके 4500 का बीच में उसका मेस कार्डिंग आता है, बढ़िया से खाना खाने के बाद। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री फौज में यही एक अंतर है कि आपका मेस मीटिंग होता है, जिस मेस मीटिंग में आपको जो खाना मिल रहा है, अगर आपको पसंद नहीं है कोई एक सब्जी, तो उसके सामने आप अपना प्रस्ताव रख सकते हैं, मुझे इस सब्जी की जगह पे मुझे दूसरा सब्जी चाहिए, क्योंकि पैसा आप खुद दे रहे हैं खाना के लिए, और आपका खाने का क्वांटिटी लगभग 100% सही बढ़िया से रहता है। तो ये थोड़ा फर्क रहता है, इसलिए राशन मनी हमें खाने का देना पड़ता है, उसकी बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट से, सरकार से हमें खाने के लिए पैसा मिलता है 3837 रुपये। ये 3800 रुपये फिक्स नहीं है, पर डे का हिसाब से मिलता है। टोटल पेमेंट अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 39,992, यानी एक नया रिक्रूट लड़का को, जो लड़का नया ट्रेनिंग करने आया है, उसको एक महीना में ट्रेनिंग के साथ 39,992 यानी कि 40,000 रुपया पेमेंट मिलता है। आप सोच के देख लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी जॉब करेंगे तो आपको क्या 40,000 रुपया
एक साथ आपको पेमेंट दे सकता है। आप टीचर या कोई भी ग्रेड का स्टेट गवर्नमेंट का देखिए, शुरू शुरू में आपको 25,000 से 30,000 तक का सैलरी देना भी भारी पड़ जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का इस जो जॉब है, इसमें पहला महीना में आपको बिना कोई अलाउंस, बिना कोई एक्स्ट्रा अलाउंस और बिना कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी के छोड़ के आपको 39,992 यानी 40,000 रुपया आपको पेमेंट दिया जा रहा है। ये पेमेंट अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो दोस्त लोग, रिश्तेदार जो एसएससी जीडी के लिए सोच रहे हैं और एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसको ये वीडियो एक बार ज़रूर दिखाए कि आपको एक बार नौकरी मिलने के बाद महीना में 40,000 रुपया आपको नीट मिलेगा। उसके बाद यूनिट जाने के बाद आपका HRA, उसके बाद हार्ड एरिया, हिल एरिया, ड्यूटी का ऊपर डिपेंड करके अलग अलग अलाउंस बढ़ेगा, जिसका आपका 50,000 से ऊपर पेमेंट तुरंत बढ़ जाएगा। तो ये एसएससी जीडी का फ़ायदा है। अभी एक बार फुल पेमेंट को देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक है 21,700, डीए 9,982, टीपीटी 1,800 रुपया, टीपीटी डीए 828 रुपया, कॉमन कंपोजिशन अलाउंस 1,800 रुपया, शॉप अलाउंस 45 रुपया, रेशन मनी 3,837 रुपया, टोटल 39,992 रुपये का पेमेंट हो रहा है। यहाँ पर डिडक्शन यानी पैसा क्या करता है, सबसे पहले देखिए इसमें बेसिक ट्रेनिंग में कट रहा है CGEIS, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसमें 10 रुपया पर मंथ। टायर 1 यानी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम लोग NPS के आधार पे न्यू पेंशन स्कीम, इसमें क्या होता है, आपका जो बेसिक है, बेसिक का 10% पैसा काटा जाता है। यानी आपका बेसिक का 10% पेमेंट का हो रहा है 31,059 रुपया, और 31,059 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देता है। और ये दोनों को मिला के इतना पैसा आपका NPS का खाते में जमा होता है। तो इसको कहता है टायर 1, जो आपका NPS में यानी न्यू पेंशन स्कीम में इसको काटा जाता है। यह है 31,059 रुपया 10% के हिसाब से। उसके बाद और कोई कटौती इसमें नहीं है, जो NGF का कटौती है। उसके बाद एडवांस में भी कोई कटौती नहीं होता है, क्योंकि एडवांस कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद NGF कटौती, ये जो था सरकारी डिडक्शन है। अभी NGF जो डिडक्शन होता है नॉन गवर्नमेंट फंड का, वो आपका 1,500 रुपया कट रहा है रिस्क फंड का। ये सब सारे डिपार्टमेंट में पैरामिलिट्री फौज में रिस्क फंड का डिडक्शन कटा जाता है। उसके बाद और कोई डिडक्शन नहीं है। इसमें मेस का जो है एक इस पे ऐड की नहीं किया गया, जो मेस का काटिंग होता है। मेस का जो काटिंग है, आप जिस प्रकार से खाना खाते हैं उस प्रकार से मेस का काटिंग को इंक्लूड किया जाता है। 3500 से लेके हाँ, मेस का जो है वो कटिंग इसमें ऐड होता है। तो इसमें टोटल है 31,779 और 1,500 रुपये, इसके साथ 2,500 रुपया और आपका ऐड होगा, जो इसमें 2,500 से लेके 3,500 रुपया जो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इस प्रकार से आपका एसएससी जीडी का एक महीना का एक जवान को इतना पेमेंट मिलता है कांस्टेबल जीडी में। जी यहाँ पर आपका समारी दिया हुआ आपको दिखाई देगा। समारी को अगर देखेंगे अच्छे से, सैलरी बेसिक इतना, अलाउंस लेके इतना, रेशन मनी इतना, डिडक्शन इतना, टोटल 39,992 पेमेंट है। जो मेन डिडक्शन है 31,779 रुपया, NGF का 1,500, और इसमें जो है मेस का 31,779। टोटल आपका नेट इतना होने के बाद अगर आप देखेंगे आपका 35,313, 35,313 रुपया आपका अकाउंट में नेट पेमेंट क्रेडिट होगा। तो ये एसएससी जीडी का पेमेंट स्लिप का बारे में जानकारी। आप लोगों को ये जानकारी कैसा लगा? अगर आप लोगों को एसएससी जीडी का बारे में कोई भी सवाल रहे, जैसे ये सब समस्या आता है, ट्रेवलिंग अलाउंस, वेलफेयर लोन, यूनिट इन्फॉर्मेशन, ये सब तो है, ये आपको आने के बाद जैसे आप जिस डिपार्टमेंट में आएंगे उस डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये मेरा एसएसजी का फास्ट पे स्लिप है। तो फास्ट पे स्लिप में मैं बहुत खुश हुआ कि मेरा अकाउंट में बहुत सारा पेमेंट आया, जिसके चलते मुझे बहुत खुशी महसूस हुआ, 35,000 रुपया। तो आप लोग को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी एसएससी जीडी में अच्छे से तैयारी करके आए और आपको भी एक अच्छा पेमेंट मिले, ताकि आप अपना लाइफ को आराम से और बढ़िया से जी सकते हैं। सभी को नमस्कार, जय हिंद।